जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे। तो अब हम देखते हैं कि इन ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, इनमें जो हमने ऑर्बिटल्स पढ़े थे, तो उन ऑर्बिटल्स या की जो शेप है वो कैसी होती है। तो वो हमारे पास जो है सबशेल जो थे, जो हमारे पास एस, पी और डी, एफ 4 सबशेल हमने पढ़े थे। जो यूज़ हम जो है वो 3 करते हैं, एस, पी और डी, जो सिलेबस तक है। लेकिन जो है अब जो हमारे पास इनकी शेप्स हैं वो कैसी होगी, तो अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो है हमें ऑर्बिटल्स का पता होना चाहिए कि एक जो सबशेल होता है उसके अंदर ही ऑर्बिटल्स होते हैं, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वही ऑर्बिटल को शो करता है, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो सबशेल को शो करता है। तो उस सबशेल के अंदर जैसे हमारे पास एस एक सबशेल है, तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल हमने पढ़े थे, एक ही था, और वो खुद ऐसे था। और जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर था एल, जो है ये एल सबशेल था, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स थे हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है वो 3 ऑर्बिटल आए थे। यानी जो हमारे पास एल इज इक्वल टू 1 होता है, यानी ये जो हमारे पास सबशेल होता है 1, इसके अंदर इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इस तरीके से जो हमारे पास सबशेल 2 था, यानी एल इज इक्वल टू 2 होता है, उसमें जो हमारे पास होते हैं वो 5 सबशेल्स होते हैं। तो अब इन सबशेल्स की जो है उसको डी कहते हैं। तो यानी जब हमारे पास एल इज इक्वल टू 0 है तो वो हमारे पास फर्स्ट सबशेल होता है, ठीक है ना, एस कहते हैं उसको, एस उसका नाम है। और जो हमारे पास सबशेल जब एल इज इक्वल टू 1 होता है तो उस वक्त हमारे पास पी वो सबशेल होता है, और उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। मैंने बताए थे आपको, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इस तरीके से जब हमारे पास सबशेल एल इज इक्वल टू 2 होता है तो उसके अंदर जो हमारे पास इसको ये जो ऑर्बिटल होता है इसको हम डी कहते हैं, और इस सबशेल को डी कहते हैं। और इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 होते हैं। हमारे पास होते थे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जो हमारे पास जेड स्क्वायर। तब इनको हम जो है इनकी शेप जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आए चले इसको स्टडी करते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है, ए रीजन ऑफ स्पेस 3D अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। नहीं, यानी ये वो एरिया है, ये न्यूक्लियस के अराउंडवर्ड आउटवर्ड न्यूक्लियस के, जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फाइंड किया जाता है, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, उसकी एग्जिस्टेंस हो सकती है। यानी वो एरिया जहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है, यानी 90 या 95%। 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन 90 और 95% इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। और नोट क्या होता है, रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम 0। यानी वो एरिया स्पेस के अंदर, वो एरिया आउटसाइड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 के करीब होती है, मिनिमम होती है, उसको एरिया को हम कहते हैं नोड। और जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है उसे हम कहते हैं वो ऑर्बिटल्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि शेप्स कैसे होती हैं। तो पहले मेरे पास जो ऑर्बिटल होता है वो एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना। मैंने आपको ये इसकी शेप क्या होती है, इट इज़ स्फेरिकल इन नेचर एंड हैव 1 ऑर्बिटल। तो जब हमने पढ़ा था तो जो एस होता है हमारे पास, ये सबशेल जो होता है एल इज इक्वल टू 0 जो होता है, जब एल की वैल्यू 0 आती है तो पहला हमारे पास सबशेल होता है, और उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, और उसी को जो एस कहते हैं। तो उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, यानी स्फीयर की शेप में होती है। देखिए ज़रा, ये फर्स्ट जो है मैंने 1s जो सबशेल है इसकी शेप बनाई, तो ये न्यूक्लियस है, और इसके अराउंडवर्ड जो है ये कहीं भी फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये सारा वो एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो है इसके अंदर जो है वो नोड कोई नहीं है, क्योंकि नोड क्या होता है कि वहाँ वो एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, लेकिन इसके अंदर तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना। तो इसलिए 1s जो है इसकी जो अंदर मैक्स प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की। अब देखें 2s है, तो ये 2s में पहले 1s मैंने ड्रा किया, उसके बाद फिर ये 2s है। 1s और 2s के दरमियान ये जो एरिया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको कहते हैं नोड, या इसको नोडल प्लेन कहते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो 1 है उसके अंदर कोई नोड नहीं है, लेकिन जो 2s है उसके अंदर नोड है, और इस एरिया को नोडल प्लेन भी कहते हैं। अगर हम इसको एक्सिस की फॉर्म में ड्रा करें तो स्फेरिकल देखें वो इस तरीके से आता है, जो स्पेस की जो है ड्रा होता है। तो इसलिए फिर जो है इसका एक ही जो है वो ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये जो है स्फेरिकल है, और जो है इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये जो है 1s और जो 2s ऑर्बिटल है ये हमारे पास जो कहते हैं 1 ऑर्बिटल इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर इस सबशेल के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की है वो 1s में तो है, लेकिन 2s में भी उसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन एक जो है वो नोड भी उसके अंदर आ जाता है। अब हम इससे अगला जो है वो जो ऑर्बिटल है वो देखते हैं। ये तुम्हारे पास एस ऑर्बिटल है, इसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल,
मैंने आपको प्लॉट करके भी दिखाया। इसके बाद हमारे पास आता है पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल को जो है वो अब देखते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, जो है वो दूसरा ऑर्बिट जो है उसकी हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल्स की। तो इसकी शेप कैसी होती है? तो पी ऑर्बिटल जो होता है इसकी शेप डम्बल होती है, यानी इसके अंदर दो लूप्स होती हैं कि ये, और प्लस माइनस जो इसकी पोलैरिटी को शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की पोलैरिटी। और ये जो हमारे पास, इसको अगर हम इस शेप में भी लिख सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर जो है वो मैंने डॉट की शेप में शो कर दी। अब आपको पता है कि जो पी ऑर्बिटल्स होता है उसकी 3 ओरिएंटेशन होती हैं, ठीक है ना। तो इसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होता है हमारे पास पी ऑर्बिटल्स का, तो उसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज आती हैं, यानी 0 और प्लस माइनस एल। तो 3 वैल्यूज हमारे पास आती हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास 3 ओरिएंटेशन हैं इसकी, वो हमारे पास कितनी होती है, यानी अगर हम जो है वो एल की बात करें 1, यानी जो हमारे पास 1 सब शेल है उसके अंदर 3 ओरिएंटेशन जो है वो कितनी होती है, 0 प्लस माइनस 1, यानी हमारे पास -1 0 और +1 3 ओरिएंटेशन हमने पढ़ी थी। तो इसकी ज़रा जो है वो 3 ओरिएंटेशन कौन कौन सी होती हैं ये अपने पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास होती हैं इस तरीके से, हम इसको जो है वो 3 ऑर्बिटल जो हमारे पास बनते हैं इसके, ये -1 होता है या 0 होता है या +1 होता है, या एम की वैल्यू हमारे पास 0 होती है या एम की वैल्यू हमारे पास +1 होती है। तो इस तरीके से जो है वो ये हमारे पास 3 ओरिएंटेशन, ये 3 ऑर्बिटल इसके बनते हैं। तो जो पहला हमारे पास ऑर्बिटल होता है ये कौन सा होता है, px, दूसरा हमारे पास जो होता है py, और तीसरा हमारे पास कौन सा होता है, pz, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी 3 एक्सेस के ऊपर हम इसको ड्रा करेंगे। देखें ज़रा, अगर हम ये जो है एक्सेस जब हम इसके बनाते हैं तो ये हमारे पास 3 एक्सेस में जो है ना इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास देखें, स्पेस में जब हम जाते हैं तो हमारे पास 3 एक्सेस होते हैं। तो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ठीक है जी। और इसी तरीके से जो है ये हमारे पास जेड एक्सेस होता है। तो अब हम इन तीनों एक्सेस के ऊपर ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप बनाएंगे, डबल शेप बनेगी। तो अगर मैं पी एक्स की बात करता हूँ, यानी पी एक्स मेरे पास जो है ये ऑर्बिटल है, तो पी एक्स कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सेस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो इसकी जो शेप होगी ये एक्स एक्सेस के ऊपर होगी, यानी इसकी जो डबल शेप होगी वैसे एक्सेस के ऊपर रहेगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है अब ये एक्स एक्सेस के ऊपर पी एक्स जो है, पी एक्स जो है ये ऑर्बिटल एक्स एक्सेस के ऊपर लाई करता है और ये इसकी शेप है। और अगर पी वाई की बात करूँ मैं, पी वाई की, तो आपको पता है ये वाई एक्सेस है, ऐसे। तो अब ये वाई एक्सेस के ऊपर जो है वो इसकी लोप आती है, ठीक है। ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, और ये हमारे पास जो है जेड एक्सेस है। तो इसके ऊपर तो ये सिर्फ वाई एक्सेस के ऊपर इसकी लोप होगी, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फिर यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है ना, वाई एक्सेस के ऊपर। अगर पी एक्स जो है वो ऑर्बिटल जो पी एक्स है इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्सेस के ऊपर जो है, एक्सेस के ऊपर इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, और यहाँ पर पी वाई में इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो वाई एक्सेस के ऊपर होती है। इसके बाद आगे हम देखते हैं ज़रा, जेड एक्सेस के ऊपर जो है इस तरीके से ये पी जेड जो है इसको हम जेड एक्सेस के ऊपर जो है वो प्लॉट करेंगे। ये देखिए हमारे पास ये जेड एक्सेस है, तो ये जो हमारे पास ऑर्बिटल होगा ये जेड एक्सेस के ऊपर होगा, ठीक है ना। ये एक्स एक्सेस है, जेड एक्सेस है, और ये हमारे पास वाई एक्सेस है। तो इसके ऊपर जो है ये जो है हमारे पास ये जो पी जेड है ये यहाँ पर जो है वो जेड एक्सेस के ऊपर जो है लाई करेगा। तो ये डंबल शेप में देखिए इसमें कितनी लूप्स आ रही हैं, 2 लूप्स आ रही है, एक ये और ये दूसरी है। इस तरीके से यहाँ भी 2 लूप्स आ रही हैं और ये जेड एक्सेस के ऊपर प्लॉट हो रही हैं। तो ये पी एक्स है, ये पी जेड है, और मैंने आगे वो पी वाई जो है उसको प्लॉट करके आपको जो है वो दिखाया, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं, इससे अगला जो हमारे पास होता है सब ऑर्बिटल, वो कौन सा होता है। अब स्टूडेंट्स जो डी ऑर्बिटल होता है वो जो होता है वो डबल डम्बल होता है, यानी जैसे पी ऑर्बिटल था उसके अंदर 2 लूप्स थी तो इसके अंदर 4 लूप्स आ जाएंगे, यानी डबल डम्बल होता है। तो इसको हम देखते हैं ज़रा, ये डबल डम्बल किस तरीके से, मतलब इस शेप से, इसकी एक लूप ये दूसरी है और दूसरी जो है इसकी लूप हमारे पास इस तरीके से होती है। तो ये डबल डम्बल है, यानी ये हमारे पास एक लूप है और एक हमारे पास ये लूप है, ठीक है ना। तो अब इसके कितने ऑर्बिटल्स होते हैं डी के अंदर, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब उनको हम जो देखते हैं कि उनकी शेप कैसी होगी, तो देखते हैं जी। तो अब इसके अंदर जो है हमारे पास, जब हम इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ते थे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका आया था
उसके अंदर इसकी 5 हमारे पास जो है वो शेप्स आई थी, ठीक है ना। तो वो 5 जो हमारे पास इसके ऑर्बिटल्स आए थे और इन 5 ओरिएंटेशन जो आई थी, तो उसको हमने क्या नाम दिया था। तो ये हमारे पास पहला था dxy, दूसरा था dyz, तीसरा था dzx, और फिर हमारे पास dx² माइनस y² और जो है dz²। तो 1 2 3 4 और 5 हमारे पास इसके जो ऑर्बिटल्स थे वो आए थे। किसी इस तरीके से जो है हमने इसको पढ़ा था तो पिछले लेक्चर में क्वांटम नंबर्स में। तो ये मेरे पास कौन सा था, dxy, ये dyz था, ये dzx था, तो इसके बाद dx² माइनस y² और ये dz² था। तो अब इनकी जो है ना वो हर एक की जो हम जो है ये चूँकि डी ऑर्बिटल्स है तो ये सारे क्या हो गए, डबल डबल हैं। तो अभी इनकी जो है ना इसके बारे में हम इसकी शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम बात करते हैं dxy की, ठीक है। यानी dxy जो था उसकी शेप कैसी होती है, dxy। अब देखें ये जो हमारे पास है, मतलब ये जो हमारे पास ऑर्बिटल है इसकी शेप बनाते हैं ज़रा पहले। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। dxy ऑर्बिटल जो होता है हमारे पास, ये ना तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और ना ही वाई एक्सिस के ऊपर होगा, बल्कि ये क्या होगा, इन दोनों एक्सिस में ये 45 के एंगल के ऊपर जो है वो ये एग्जिस्ट करेगा। यानी यहाँ पर मैं इसकी शेप बनाता हूँ, ये डंबल, और चूँकि ये डबल डंबल है तो लिहाजा हम पहले एक इसकी डंबल शेप बनाते हैं ये। अब इसके बाद डबल डंबल है तो फिर इसके ऊपर दूसरी भी जो है डंबल वो भी हम बनाएंगे ये। तो अब ये देखें, ये जो है यहाँ से 45 जो है एंगल के ऊपर है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास है ये dxy है, ये देखें ना xy के ऊपर लाई कर रहा है ना y के ऊपर, बल्कि क्या इन दोनों के जो दरमियान है ये लाई करना है। और जो इस जब ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ इन्हीं जगहों के ऊपर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसी शेप में, सारे प्लेन के अंदर नहीं, सिर्फ इसी में। इसी तरीके से हमारे पास जो है देखें dyz है। तो अब यहाँ पर हम प्लॉट कर लेते हैं इसको भी, इसको ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है और ये क्या हमारे पास जेड एक्सिस है। फिर वही बात, ये ना वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा और ना जेड एक्सिस, बल्कि इनके दरमियान क्या करेगा, 45 के जो एंगल के ऊपर जो है ये एग्जिस्ट करेगा। तो हम लूप बनाते हैं कि इसकी ये लूप है, दूसरे इसकी ये लूप, और चूँकि ये डंबल है तो फिर हमारी एक लूप यहाँ पर होगी और एक लूप जो है वो इधर होगी। अब ये भी देख लें आप, तो ये एंगल कितना इसका 45 के साथ जो है बन रहा है यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो हो सकती है, ठीक है ना जी। इसी तरीके से हमारे पास है dzx। तो ये इसको भी हम अगर जो है स्केच करते हैं, इसकी शेप बनाते हैं, तो ये z और x जो है ना इन दोनों एक्सेस के ऊपर जो है वो लाई नहीं करेगा, बल्कि ये भी उसी की तरह जो है 45 एंगल के ऊपर जो है यहाँ पर जो है इसकी लूप्स होंगी। ये देख, तो ये जो है ये भी कितने एंगल के ऊपर, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर जो है ये इन दोनों एक्सेस के दरमियान होगा, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हमारे पास ये dz² माइनस x², ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्केयर आ रहा है, z का भी स्केयर आ रहा है और x का भी स्केयर हो गया। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ऑर्बिटल है ये एक्सेस के ऊपर लाई करेगा। ये हमारे पास एक z एक्सेस है और एक x एक्सेस है, ठीक है ना। तो इन दोनों जो है वो ये एक्सेस के ऊपर जो लाई करेगा, ठीक है जी। तो देखिए एक लूप इसकी आ गई एक्सेस के ऊपर और एक इसकी लूप जो है वो z एक्सेस के ऊपर। ये अब x एक्सेस के ऊपर इसकी चूँकि लूप लाई कर रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो z और x एक्सेस के ऊपर, ठीक है जी। तो अब जो है इसके बाद लास्ट हमारे पास dz²। इसको देखें, अब ये क्योंकि z एक एक्सेस है तो ये एक एक्सेस के ऊपर लाई करेगा। ये अगर z एक्सेस है तो जो है यहाँ पर इसकी लूप होगी, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा जो है ये x और y एक्सेस के दरमियान लूप करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो उसके लिए जो है एक रिंग जो है वो बनाई जाती है, एक रिंग की शेप में जो है ये। तो जो इसको ज़रा थोड़ा सा ये दोबारा मैं इसको स्केच कर देता हूँ। ये एक्सेस सिर्फ और सिर्फ z एक्सेस के ऊपर शो होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये थोड़ा सा इशू बन रहा है इसको प्लॉट करने में जी। तो ये अब जो हमारे पास क्या है, z एक्सेस,
और साथ ही जो है हमारे पास एक रिंग जो है जो एक्स और वाई एक्सिस में जो है वो लाई कर रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है जेड स्क्वायर, और ये डेफिनेट शेप इसकी बनेगी। डेफिनेट इस शेप में ये जो है हमारे पास जो है ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो ये 3 ऑर्बिटल्स थे, इसके 5 ऑर्बिटल थे डी ऑर्बिट्स के, तो ये इनकी शेप इस तरीके से जो है वो बन रही है। अच्छा, अब आप अगर नूडल्स की बात करते हैं तो नूडल्स का मैं इनके ऊपर एक अलग छोटा सा वो लेक्चर जो है ना वो आपको बना दूँ, लेकिन अभी जो है सिर्फ हम इसकी शेप्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं। अब इसके बाद जो अगला ऑर्बिटल आता है हमारे पास, वो कौन सा ऑर्बिटल आता है, वो आता है जी एफ ऑर्बिटल, ठीक है। एफ ऑर्बिटल ज़रा उसको भी देख लेते हैं। एफ ऑर्बिटल, अब ये जो होता है एफ ऑर्बिटल, ये कॉम्प्लिकेटेड डबल डंबल होता है। तो इसको प्लाट नहीं किया जा सकता, ये कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसको जो है वो इसकी शेप जो है ना वो नहीं एग्जिस्ट होती। तो इसकी ऑर्बिटल, जैसे इसकी ऑर्बिटल कितने तो 5 थे, इसके ऑर्बिटल 7 होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो पहला ऑर्बिटल होता है वो एक्स वाई जेड होता है, ठीक है। और जो अगला ऑर्बिटल होता है इसके अंदर जो एफ हमारे पास होता है शेल है, तो इसके अंदर जो वो हमारे पास होता है एक तो एफ वाई जेड स्क्वायर और दूसरा एफ एक्स जेड स्क्वायर, और फिर हमारे पास है कि एफ जेड क्यूब और एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरीके से एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एफ जेड और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये देखें 7 ऑर्बिटल्स हैं इसके, ठीक है ना। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेट है, इनकी जो है ना वो फिगर प्लॉट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और ये है भी नहीं। तो इसलिए आपके जो सिलेबस में वो डी ऑर्बिटल तक है शेप से इसकी, ठीक है जी। तो ये ऑर्बिटल्स के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर था, बाकी जो नोड है उसके ऊपर लगा है कि इंशाल्लाह लेक्चर दूंगा। तो थैंक यू सो मच।